है ना। तो वो 3 तो होगा। 3 के बाद जो बचा, 3 के बाद जो बचा वो रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल होगा। देखो एक्चुअली में हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर पेचीदा टाइप का अभी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट करो ना ब्रेन को। मॉलिक्यूल का मूवमेंट देखते हैं इसमें, है ना। कोई मॉलिक्यूल है तो इंडिपेंडेंटली कितने तरीके से वो मूव कर सकता है। ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, तो ये एक एटम कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। तो एक तो इस एक्सिस में जा सकता है, एक ठो इस एक्सिस में जा सकता है, एक इस एक्सिस में जा सकता है, और कुछ। तो एक एटम वाले मॉलिक्यूल को ये 3 ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता है। सीधा सा बात है। इसको रोटेशनल मूवमेंट कहाँ से होगा, वो ओरिजिन पे घूमते रहे, नचते रहे, है ना। उसी को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओरिजिन पे नचते, चाहे जा सकता है तो एगो एक्स एक्सिस में, एगो वाई एक्सिस में, एक ठो जेड एक्सिस में। क्लियर है। कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल रहेगा तो ये जा सकता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये जा सकता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल का। और रोटेशनल हुआ एक्स बाई प्लेन में, एक्स बाई प्लेन में, एक ऐसे देख रहे हैं। और देखते रहना, यही नाचने लगेगा ऐसे, है ना। ये ऐसे नचा दे तो ये हो गया रोटेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो 3 और 2 5, है ना। अब एक ट्राइटोमिक का केस आएगा, ये तो क्लियर है। और जो बाकी बच जाता है उसको कहते हैं वाइब्रेशनल। ये फॉर्मूला आपके मदद के लिए, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे नचा नचा के ही देखना पड़ेगा बार बार कि ट्रांसलेशनल क्या गो हुआ, वाइब्रेशन रोटेशनल क्या गो हुआ। ये सिंपल फार्मूला लॉजिक वाइज लगा दिया गया है कि इतना ही नंबर होता है। जब इतना सब कुछ नहीं जानना है तो तुम जान लो, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी 3 ही होता है, हाई टेम्परेचर पे भी 3 ही होता है। यानी कि इसमें कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता और कोई। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नो एनी रोटेशनल मोशन। आंसर होगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। सवाल ये ऐसे बनाना है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। सिमिलरली डायटोमिक का केस में सब मिला के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। ठीक है। जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल 3 2 5 1 6, है ना। बॉन्डेड एटम इसमें एक ही है ना। 3 गुना टी मतलब 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। और ट्राइएटॉमिक गैस का क्या हुआ कि ये 3 इसलिए 2 भाग में बांटे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, कि 3 एटम वाला मॉलिक्यूल तो मेरे हाथ ही में है। देखो ये वो ऐसे भी हो सकता है 3 एटम वाला मॉलिक्यूल जो लीनियर है, और एक मॉलिक्यूल 3 एटम का ऐसे भी हो सकता है क्या। अब ये तो नहीं है यहाँ पे। एक मॉलिक्यूल 3 एटम का ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ये दोनों में देखो जब एंगुलर है ना तो इसमें जो मोशन होगा, इसमें जो मोशन होगा हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। जबकि सीधा वाला मॉलिक्यूल था तो सिर्फ ऐसे देख सकते थे, ऐसे ऐसे देख सकते थे। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होगा मोशन का, इसीलिए दो गो अलग अलग भाग में कर दिए। तो लीनियर वाले में 3 गुना 3 माइनस कितना बॉन्डेड ऐसा एटम है इसमें। एगो सेंट्रल एटम को बॉन्डेड नहीं कहेंगे क्या, सेंट्रल एटम भी तो बॉन्डेड ही है। नहीं, ये बॉन्डेड नहीं है। तो बोले सर डायटोमिक वाले में क्या कहते। ठीक है। तो मोनो एटॉमिक में बॉन्डेड कह दिए थे 0, एगो एटम था। डायटोमिक में कहे बॉन्डेड एटम एक ही ठो है, बात सही था, एक ही ठो था।
और ट्राइटॉमिक वाले में कह रहे हैं कि बॉन्डेड एटम 3 को लेना है, तीनों बॉन्डेड एक दूसरे से। नहीं, इससे क्या वो बॉन्डेड था? एगो। इससे कौन बॉन्डेड था क्या? इससे कितना बॉन्डेड था? और जब एक और लगा दिए तब कितना बॉन्डेड है? हाँ, तो ई बॉन्डेड नहीं है क्या? अरे जिसको पकड़े वो बॉन्डेड नहीं है क्या? देखिए कितना छोटा छोटा बात है, हम लोग ध्यान ही नहीं देते इस सब पे। ये मोनो एटॉमिक था तो बॉन्डेड आइटम कितना था? क्योंकि कोई बॉन्डेड नहीं था, सही गया। ये दूगो है तो बॉन्डेड एटम कितना है? एगो। अरे एगो ये बॉन्डेड है इससे, ये बॉन्डेड है इससे, तो दोनों को तो बॉन्डेड कह ही रहे हैं हम। लेकिन बॉन्डेड एटम कितना? एक ही ठोना लिए। लेकिन जब ये 3 वो लगा दिए तो बॉन्डेड एटम लेंगे कितना? 3। दो नहीं, क्योंकि ये वो बॉन्डेड नहीं है क्या? तो ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, और अगला भी बॉन्डेड है, तीनों बॉन्डेड है ना। यहीं पर दिक्कत हो जाता है बच्चा को कि यार इसमें कैसे बॉन्डेड सर बता रहे हैं। अब समझा कि नहीं समझा? और ये तीनों बॉन्डेड है कि नहीं है? तीनों बॉन्डेड है कि नहीं? तो कितना ले लें इसमें? 3। 3 या 9 में से 3 गया, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया? 6। ठीक है। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? तो कहेंगे सर उतना ही आएगा, 3 गुना एन माइनस एम, 3 गुना एन माइनस एम। तो इसमें भी 3 गुना 3 माइनस कितना? 3 बराबर क्या? 6। सबसे पहले इसमें ट्राइटॉमिक में कितना बॉन्डेड एटम है ये समझ में आया क्या? कितना बॉन्डेड है? हाँ, दो मत कहना। ठीक है। अब सुन लो, यहां पर लीनियर और नॉन लीनियर में बांटने का एक कारण हुआ है, आएगा तो फॉर्मूला सेम है तो सेम ही नंबर ना, डिफरेंट क्यों आएगा? लेकिन थोड़ी सी बात एक बताते हैं कि लीनियर वाले मॉलिक्यूल का ये सेंट्रल एटम फिक्स्ड हो जाता है ऐसे, ठीक है। और ये वाले एटम का ये मूवमेंट में रहता है, देखिए ये ऐसे ऐसे करके ये पूरा ऐसे ऐसे भी मूव कर जाएगा, ऐसे ऐसे। ये मूवमेंट बना ना, गोल वाला एटम पहला वाला घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? लेकिन डायट लीनियर वाले के केस में ऐसा दिखाई नहीं देता, ये अपने ऐसे रह जाएगा और ये इस तरह से घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो लीनियर वाला में एक ठो घटा देना है, यदि पूरा नहीं दिखता है तो एक वो बात अलग से याद रख लेना, 5 होता है, ठीक है। इसको कह देते हैं ड्यू टू इनर्सिया। एक क्यों घटाए? तो इनर्सिया की वजह से घटाए, ये रुक गया, ये दोनों मूव कर रहा था, है ना। तो इनर्सिया के वजह से एक ठो हम लोग घटा देते हैं, किस में? लीनियर वाले में। होता तो एक्चुअली में 6 ही है, लेकिन लीनियर वाले में एक इनर्सिया के वजह से मूवमेंट में नहीं जाता है, तो 5 हो जाता है। 5 में 3 कैसा? ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, और 6 में 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। और सुनो, इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा बताओ? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 9 में से 6 गया 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4, ठीक है। ये याद रख लेना अलग से, वाइब्रेशनल बहुत रेयर पूछता है, आज तक नहीं पूछा है, एट रूम टेम्परेचर ही पूछता है। नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम खाली पूछे तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को जोड़ करके, यानी 3n माइनस एम वाला फॉर्मूला याद रखना, है ना। एक चार्ट भी बना देते हैं जिसमें हम 3n माइनस एम वाला ही बात सिर्फ करेंगे। अब बोले सर इससे क्या होगा? ये हम लोग मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंट मूवमेंट जाने कि कितना तरह से एक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, कितने तरीके से एक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है।
तिवारी काहे मुड़ी पटक दिया? कुछ है? 3 5 6 है। 3 5 6, 3 हो गया मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 हो गया डायटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 6 हो गया ट्राइटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम। लीनियर रहा तो एगो घटा देना है, लेकिन नंबर कितना देखिए ना, कितना 1 सेकेंड नहीं लगेगा पढ़ने में। 356 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 356। 3 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका? अरे देखो ना, तुम लोग एकदम रटवा देते हैं अभी तुरंत। कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाए क्या याद रखेंगे? 356। 3 हो जाएगा मोनोटॉमिक का, 5 हो जाएगा डायटोमिक का, और 6 हो जाएगा ट्राइटोमिक का। लीनियर रहे मतलब नॉन लीनियर रहे तब, और यदि लीनियर कह दिया तो बस एगो पीछे हो जाना है, लेकिन नंबर वन तो उतना ही है। 3 कम से कम ट्रांसलेशनल सब में होगा। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में होगा? सब में होगा। तो ये 3 + 0 में बट जाएगा, ये 3 + 2 में, और ये 3 + 3 में। काहे इतना टेंशन में था कि कैसे कैसे याद रखेंगे? ट्रांसलेशनल रोटेशनल अलगे अलगे बात कर रहे हैं सर, कैसे याद रखेंगे? देखिए कैसे याद रखेंगे। 3 + 0, 3 + 2, 3 + 3। एगो घटेगा वो तो एगो घटाएंगे, वो अलग से याद रखें दिमाग में, तो खत्म तो हो गया, इतना ही तो पढ़े। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कब बात करेंगे? जब वो लिखेगा क्वेश्चन में कि एट हाई टेम्परेचर, कभी कभी लिखता है एबव 3000 केल्विन, एबव 1000 केल्विन, एबव 1200 केल्विन लिखा रहता है सवाल में। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेगा, यानी 9 तरीके से CO2 नाच सकता है। बस 9 तरीके से नाच सकता है, 9 तरीके से नाच सकता है, यही इतना बता रहे हैं। 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है, 2 तरीके से रोटेट कर सकता है, और 4 तरीके से अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होता है। चलिए अब क्या था? वैल्यू ऑफ CP एंड CV। अच्छा, CP CV के अलावा एक और बात होता है, हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से ना CP और CV का वैल्यू कैलकुलेट होता है, हम वहीं पे जाने वाले हैं। वो टर्म ऐसा नहीं कि सर अलग ही पढ़ाने लगे कुछ। क्या बोल रहे थे? गामा, गामा ऐसे पॉइसन रेशियो कहते हैं, पॉइजन नहीं, पॉइसन रेशियो। देखो द रेशियो ऑफ, ज्यादातर पॉइजन रेशियो नहीं कोई जान रहे हैं, सब लोग कॉमनली इसको क्या जानते हैं? गामा। द रेशियो, द रेशियो ऑफ CP to that of CV known as gamma, यानी गामा इज इक्वल टू CP by CV। गामा इज इक्वल टू CP by CV, यानी CP होता है जाना तुम लोग, CV होता है जाना तुम लोग, और दोनों के भागा दे देंगे तो एक नया रेशियो डेवलप हो जाएगा जिसको कहेंगे गामा। बस इतना ही है गामा। CP by CV, CP by CV को क्या कहते हैं? CP by CV को क्या कहते हैं? गामा। ठीक है।
या पॉइसन रेशियो, पॉइजन मत पढ़िएगा, पॉइसन रेशियो। एक आई लगेगा यहाँ पे, पॉइसन रेशियो। सीपी बाई सीबी को कहते हैं पॉइसन रेशियो, सीपी बाई सीबी को कहते हैं पॉइसन रेशियो। अब देखिए वैल्यू ऑफ, आज लिख कर देते हैं, वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीबी। हो गया, देखो सी भी बराबर तुमको बता रहे हैं हम एफ आर बाई 2। अब सी भी बराबर होता है एफ आर बाई 2। एफ क्या है इसमें, एफ क्या है इसमें, हाँ वेयर एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली में सीपी सीबी के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है, और वो जरूरत यही है, बस यही है, एफ आर बाई 2। अब देखने वाली बात है, आर अपना पुराना दोस्त गैस कांस्टेंट, ये नहीं बदला है। जरा मेरे साथ रहना 1-2 मिनट, दिमाग में एडजस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। फॉर मोनो एटॉमिक, तुम लोग देखा ही अभी मोनो एटॉमिक गैस, क्या सी भी बराबर कितना आर बाई 2 होगा, 3 आर बाई 2। नाउ आप अभी पढ़े हैं सी पी माइनस सी भी बराबर, तो बताइए सी भी बराबर क्या लिखें, यानी सी पी बराबर आर प्लस सी भी लिख दें, बोलूं जी, सी पी बराबर आर प्लस, दैट इज आर प्लस 3 बाई 2, 3 आर बाई 2 कितना हो गया 5 आर बाई, बात खत्म। सीपी का वैल्यू 3 आर बाई 2 होता है, और सीपी का वैल्यू 5 आर बाई 2। तो गामा मोनोएटॉमिक गैस का सीपी बाई सीबी, सीपी का वैल्यू 5 आर बाई 2 और सीबी का वैल्यू 2 कैंसिल, आर कैंसिल, 5/3, 1.67। बस इतना ही बात तो था। सीपी भी हो गया, सीबी भी हो गया, गामा भी हो गया। देख रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग कैसे निकल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा सा जान लिए तो हमको सीपी सीबी का वैल्यू याद नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे याद करना पड़ता ही 3 आर बाई 2 होता है, मान लो। हीलियम नियन और डायटोमिक गैस। अब बार बार मूडी नहीं उठाना है, एक के बार तो लिख देना है, खाली तो एक ही अक्षर तो पर तो सारा काम हो गया, एफ आर बाई 2 फॉर डायटोमिक। और जैसे हम बीच बीच में काट काट के लिखते हैं, वैसे जरूरत नहीं, आप लोग नीचे लिखते जाइए, जगह थोड़ा दीजिए, उसको जगह दीजिएगा, बाद में काम अपने से कीजिएगा अगल बगल में। डायटोमिक O2N2 के लिए क्या करें, CV इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 आर बाई 2, CP बराबर क्या लिखेंगे R प्लस 5 आर बाई 2, बोलो कितना हो जाएगा 7 आर बाई 2। तो गामा इज इक्वल टू CP बाई CB, CP हो गया 7 आर बाई 2, CP हो गया 7 आर बाई 2 और CB हो गया 5 आर बाई 2। 2 से
कैंसिल, 7/5 1.4। और फॉर ट्राइटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक रहे या फिर पॉलीएटॉमिक भी रहे, यहाँ पे चलेगा। CV इज इक्वल टू एफ आर। ट्राइटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी थी? 6। हाँ, वो एक ही रहेगा उधर में, खाली मूवमेंट में एक घटा देना है। लीनियर नॉन लीनियर मूवमेंट में देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ऐसे 6R/2 कितना आ गया? 3R। CP कितना आ जाएगा? R+3R, दैट इज इक्वल टू 4R। गामा इज इक्वल टू 4R/3R, दैट इज इक्वल टू 1.33। बताइए, इतने छोटे में तो सब बात हो गया। और सबसे मजेदार बात ये हुआ कि CP और CV का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम में उतना दिमाग नहीं खपाते तो ये रटना पड़ता, और उसको रट लेना तो बिल्कुल आसान है। 3 5 6, अब तक 356। 356 एगो धारा भी होता है। एगो मुकदमा होता है 356। कोजी कोजी करता है, कोची पे लगता है 356। अरे वाह, काम का बात तो याद रखिए लिया है। हाँ हाँ, अरे वाह। अब इतना सब बात को एक टेबल में अंदर रखना है। टेबल बना देते हैं तब। बचपन का तो काम ही यही है। ये जब मन करे हल्ला बोल कर देता है, आतंकवादी टाइप से देखते, रोड रास्ता बंद करा देता है। बच्चा तो कुछ कर सकता है। अरे रोज रोज बुला लेते हैं, मतलब रोज रोज बुलाते हैं तो उसी के काम के लिए ना। मेन बात तो पढ़ने के लिए यहाँ पे। और कभी कभी नहीं भी बुलाते हैं, हम तो एक मिशन के तहत ही आ गए। ऐसे कहाँ डेली कह दिए कि अब डेली पढ़ाएंगे, तो मिशन है। 7 दिन मिशन कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स मिशन पे, उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। धीरे धीरे इक्विलिब्रियम समझेगा, फिर एक साथ कर लेंगे, है ना। अब होता क्या है, 40 घंटा तक कॉपी पलट ही नहीं रहा है। बचपन तो क्या करे, करा जाए। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ना, जैसे कि अभी आप लोग आए तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी हुआ कि चलिए पहले बुतरू रहता है, रहते रहते हम लोग 1 आध महीना में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, समझ कम आता है। 2 4 महीना सेट करने की, तब पढ़ाएंगे। अब क्या है, सेट करने के बाद अलगे दुनिया में सेट कर जाता है। तो ऐसा सेट थोड़े करना था यार। सेट करना था डेली रूटीन, डेली पढ़ना, पढ़ने का रूटीन ही सेट करना ना। हम इसका एक डेटा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आज ही समझाएं, कल फिर उसका रिवीजन रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरा समय खा गए, पूरा 40 मिनट लग जाता है उस टॉपिक में जाने से, और निकलता क्या है 356। तो ऐसे ही याद रख लें यार, 356 कितना जानेंगे हम लोग। लिख रही है तो कैसे जल्दी करें। अच्छा, सेटिंग करता है नहीं, बड़े
ये देखिए फिर से एक बार हम यहाँ यहीं पे आ रहे हैं। यली में ये बात शुरू हुआ यहीं से था कि गैसियस मॉलिक्यूल में वो एक दूसरे के बिना डायरेक्शन के जो मूवमेंट हो उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट, है ना। जैसे आपका वो मूवमेंट जो पापा मम्मी को बता के नहीं होता है, इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उसका डिग्री है भाई, फ्रीडम का डिग्री। एक्चुअली में बात ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कर क्या सकता है, तो 3 एक्सिस होता है कि 3 से ज्यादा होता है, तो ये तीनों एक्सिस पे मूव करेगा। तो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। डायटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो 3 तो है ही यही है, 2 प्लेन में मूव करता है, इसलिए 3 और 2 दैट इज रोटेट 5 होता है। ट्राइटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल है और 3 रोटेशनल है, सब मिला करके 6। वही एक लीनियर जब हो जाता है तो वो डायटॉमिक जैसा ही हो जाता है ना। एक वो एटम यहीं पर स्थिर रह जाता है ना, ओरिजिन पे ही कह सकते हैं अस्थिर हो जाता है। बस इतना सा बात है। इसी से डिपेंड करता है कि उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी। चूंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात थी, तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल को जिसको कि कोई ना कोई 3 डायमेंशनल स्पेस के 1 ml 1 ml 1 ml 1 मिलीलीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो बताए थे शुरुआत में सिस्टम 150 सीसी का, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब वॉल्यूम में काट लिए जो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो सी भी निकालने का तरीका हो गया है एफ आर बाई, यहां देखो यहां लिखें एफ आर बाई 2, है ना। सी भी निकालने का तरीका हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने का तरीका हो गया एफ आर बाई 2। यानी जितना गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको गैस कांस्टेंट से गुणा करके 2 से भागा दे देना है। अब जो भी गैस मॉलिक्यूल है सबका इसी से निकलना है। यहां देखो लिख दिए वहां पॉलीएटॉमिक, तो कोई गैस मोनोटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक हो सकता है, या फिर ट्राइटॉमिक या पॉलीएटॉमिक हो सकता है, इसके अलावा क्या ही हो सकता है। तो जब सी भी हम निकाल लेते हैं 3r/2, तो सीपी निकल जाएगा अपने आप r प्लस 3r/2, ठीक है। तो आ गया 5r/2। गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी होता है, तो 1.67, ठीक है। सीबी डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में 5 होता है, तो 5r/2, तो सीपी बराबर r प्लस 5r/2 दैट इज 7r/2, उसका गामा 1.4, ठीक है। अब यदि गैस का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल कौन सा नहीं लिखा हुआ है, यदि गामा इज इक्वल टू 1.4 है तो आपको खुद ही समझ जाना है कि वो गैस डायटॉमिक होगा, और जब 1.33 लिखा हुआ है तो वो गैस पॉलीएटॉमिक होगा, ठीक है। फिर अगले दिन ही टेबल बनाते हैं रिवीजन के साथ, आप लोग तब तक कर लीजिएगा काम। अब देखिए ऐसा टॉपिक है यहाँ पर बहुत कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं है, जानना भी नहीं है।